जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के ऊपर। देखिए, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक पेन होती है जो फेस की पेन को हम कहते हैं। ये बहुत सवीयर और बहुत गंदी किस्म की बिजली की तरह की दर्द होती है। देखें, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे दिमाग के अंदर से 12 किस्म की न्यूरॉन्स निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो आगे मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये 12 किस्म की होती हैं जो दिमाग से निकल के आगे मुख्तलिफ एरियाज को सप्लाई कर रही होती हैं और अपना एक्शन दे रही होती हैं। कुछ इसमें सेंसरी होती हैं, कुछ इसमें मोटर होती हैं। सेंसरी होती हैं कि सेंसेशन जो देती हैं, टच का, दर्द का। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस सामने लिया, उसको स्टिमुलस को एज्यूम जो किया जाता है, उसका जो आगे रिजल्ट आता है वो ये नर्व्स देती हैं। फिर कोई मोटर होती हैं, कोई मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, अब ज़्यादा डीप में इतना नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको समझने के लिए बस इतना ही ज़रूरी था। अभी जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, ये 5th क्रेनियल नर्व होती है, हमारी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व आपको नाम से पता चलेगा, पूरे फेस को सप्लाई कर रही होती है, हमारे टेम्पल्स को, आइज को, यहाँ हमारे चीक्स को, फिर हमारे मैंडिबल की तरफ जाती है और दोनों तरफ से अलग अलग निकल रही है, दोनों तरफ सप्लाई कर रही होती है। अलग अलग 2 किस्म की ये नसें होती हैं। देखें, जब भी इस नस का कोई भी मसला होगा, कोई इन्फेक्शन इसको होगी, कोई इन्फ्लेमेशन होगी, कोई ट्यूमर होगा इसके आगे पीछे पड़ा होगा, तो इसको स्टिमुलेट करेगी, इसको हाइपर एक्टिव कर देगी। उस हाइपर एक्टिविटी की वजह से इस पेन का जो फंक्शन नॉर्मली सेंसेशन लेना होता है, वो ओवर सेंसेशन लेना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, शूटिंग लाइक पेन होती है, बिजली की तरह की दर्द होती है, बहुत गंदी किस्म की होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन ये एपिसोडिक रहती है और इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिससे ये पेन मजीद बढ़ती जाती है। तो ये जो फेशियल नर्व होती है, ये हमारे जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही होती है उस जगह का शदीद किस्म का एक पेन उठता है और लहर की सूरत में उठता है। और वो ऐसे पेशेंट किस तरह उसको डिस्क्राइब करता है कि डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है जैसे किसने बिजली का झटका मार दिया मुझे, और बहुत शदीद किस्म की दर्द होती है जो अनबियरेबल होती है उस पेशेंट के लिए। उसमें देखिए, वजूहात में सबसे पहले कि लोकली कोई उसको उस नस का कोई इन्फेक्शन हो गया हुआ है। ठीक है, कोई कान की इन्फेक्शन है, वो आगे उसके पास चली गई, कोई ये यहाँ से इस तरीके से आ रही होती है। कान की इन्फेक्शन है, कोई मसान की इन्फेक्शन है, कोई आई की इन्फेक्शन है, कोई अंदर ओरल फेशियल कोई अंदर इन्फेक्शन थी, या कोई डेंटल सर्जरी हुई है उसकी, या कोई उसकी लोकल सर्जरी उसने करवाई है, या उसको कोई यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड का या कोई लोकली कोई ट्यूमर था जिसकी वजह से वो प्रेस हो रही थी, उसकी वजह से जब वो स्टिमुलेट होगी तो उसने इस तरह की पेन काज करनी है। या कोई उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई ऐसा डिसऑर्डर था डीमाइलिनेशन वाला, तो लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस तरह की कोई डिजीज होती है, तो वो फिर आगे इस पेन की भी डी नर्वेशन करवा रही होती है, जिसकी वजह से वो पेन की हाइपर एक्टिविटी होके फिर इस तरह की पेन आ रही होती है, बहुत शदीद किस्म की दर्द होती है। तो ट्रिगर्स इसके क्या है कि कोई भी अगर किसी को ये मसला है, अगर उसको ट्रिगर जो है वो उससे किस तरह की मतलब पेन जो है वो बढ़ेगी। सबसे पहले अगर वो शेव कर रहा है, शेव करने से पेन बढ़ेगी। ठीक है, खाना चबाते हुए गर्म या बहुत ठंडा खाना था, उसकी वजह से पेन बढ़ जाएगी। क्या कहते हैं, क्रीम लगा रहे, कोई मुंह पे मेकअप हो रहा है, उसकी वजह से भी पेन बढ़ जाएगी। ठीक है, बाहर निकले, ठंडी हवा लगी है और उससे स्टिमुलेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से पेन बढ़ जाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो उस मुंह के ऊपर कोई किसी किस्म का भी स्टिमुलस आएगा, उसकी वजह से पेन जो है वो ट्रिगर करेगी, पेन बढ़ जाएगी। तो ट्रीटमेंट इसमें यही होता है कि एक तो आपने इन ट्रिगर से बचना है, जो मैंने ट्रिगर आपको बताए हैं। दूसरा, इससे कोई मेडिकली ट्रीटमेंट होती है, बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। वो मेडिसिन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि बहुत स्पेसिफिकली वो दवाइयाँ होती हैं जो कि ऐसे नहीं दी जा सकती होती हैं। और तीसरा प्रोसीजर हो सकता है कि सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी वो होते हैं, और वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ये कुछ चंद में आपको डिस्कस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ जो चीज़ें इसमें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कशन करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।